हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम राजू है। दरबार से हमारे नाम की आवाज आई, न जाने क्या कारण है। हम चलते हैं बलिराज सेवक से मिलते हैं और इस बात को हम पता करते हैं। सेवक छोटे राजकुमार साहब की जय हो। जय हो। कहो राज सेवक जी, आखिर हमारे नाम के दरबार से आवाज आई, हाँ क्या कारण है? कारण तो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये बताइए, आप अभी तक कहाँ थे? राज सेवक, आज तक तुमने हमारे सामने ऐसा कोई जवाब सवाल नहीं किया, और आज तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम कहाँ थे? आप सही कह रहे हैं कि मैं आज तक कभी आपसे सवाल जवाब नहीं किया, मगर आज सवाल जवाब करने का आप मौका दे दिया, इसलिए मुझे करना पड़ा। कैसा मौका राज सेवक? साफ साफ कीजिए। मौका यही कि आज भरे दरबार में आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके भैया, आपके भाभी, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको पता नहीं है? हमारा इंतजार? हाँ। लेकिन क्यों राज सेवक, क्यों? ये तो हमें मालूम नहीं। अगर तुम्हें मालूम नहीं तो शीघ्र हमें दरबार तक ले चलो, वहीं चल करके हम पिताश्री से और माताजी से खुद के पूछेंगे। आइए, आओ चलो राज सेवक। पिताजी, हमने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि कोई गुनाह किया है, कोई खता की है जो दंडित करने के लिए या सजा देने के लिए। कारण ये है बुलाने का कारण क्या है? हमने यही तो मेरी बात बेटे, हम यही तो जानना चाहते हैं, क्या हमसे अनजान में कोई गलती हो गई क्या, जो कि आज पूरे परिवार को दरबार में बुलाया गया है? अवश्य बताएंगे। मैं बेटा जन्म तू लिया, सारी रैयत अदब से झुकाती, दीन दुखियों पे हरदम तुम करना खुश रखेगा विधाता। दुख जो पे हरदम तुम रखना गया, खुश रखेगा विधाता। की बात माने और सदा हम पिता जिंदगी में करेंगे। अरे दीन दुखिया की हरदम अरे हम सेवा करे, शाबाश बेटी, हमें तुमसे यही उम्मीद थी
और यही आशा लगाए थे कि आने वाले समय में जब राज दरबार की जिम्मेदारियां तुम लोगों के कांधे पर आएंगी और प्रजा की सेवा का कारोबार तुम्हारे कंधे पर रखेंगे, तो तुम लोग मेरी प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होने दोगे। यही उम्मीद से आज समस्त दरबार में परिवार को बुलाकर और यही जानकारी देना था। पिताजी आप सही बोलो। कहते हैं। अरे जब कभी रैयत के रब जाते हैं तो हमारे रैयत के लोग यही कहते हैं कि ऐसा महाराज मिलना मुश्किल है। अरे आपके नाम के हमारी ये रैयत के लोग जगह नारा लगाते हैं। अरे हम तो आपके बेटे हैं, आपके वचनों को पालन करना तो हमारा धर्म है पिताश्री, हमारा धर्म है। शाबाश बेटी। क्योंकि अगर ये दरबार में अगर कोई रोते आता है तो यहाँ से हंस करके जाता है। जानते हो क्यों पिताजी? बोलो। अरे ये बंधन तो अरे प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है।
भैया, अरे इन्हें क्या हो गया? राज सेवक, राज सेवक। तुम दोनों का दिमाग खराब हो जाता है क्या? साहब गलतियां हो गई। अरे हमारा गाना कब के खत्म हो गया, लेकिन तुम दोनों का डांस चालू है। साहब आपके खुशी देख के हमरो झूमे को मन भैया से नाचर रहेगा, वो हमें पता ही न चला। यानी आपको मालूम भी नहीं हुआ? जी साहब। पिताश्री और माता जी, अरे कॉलेज जाने का हमारा समय हो गया, हमको इजाजत चाहिए। जाओ पुत्र, और हमेशा इतना याद रखना कि विद्यालय में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। अरे नहीं, सबसे भाईचारे का प्रेम रखना तुम्हारा कर्तव्य है। हमेशा आपके बच्चों का हमने पालन किया है और हमेशा करेंगे पिताश्री। हम चलते हैं। जाओ बेटा, खुश रहो। राजेश, पुत्र राजेश। बोलो पिताश्री। राजू विद्यालय के लिए गया है। हाँ। और तुम्हारा कर्तव्य है प्रजा की देख रेख करना, महामंत्री द्वारा जो भी खबर आती है उस पर अमल करना और हम तक वो खबर पहुंचाना। आप बिल्कुल चिंता मत करें पिताश्री, हम तो समझते हैं कि हमारे कोई संतान ही है, हमारा छोटा भाई हमारे औलाद ताल्लुक है। शाबाश मेरे पुत्र, तुम्हारे ऐसी बातों को सुनकर हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। राज सेवकों, मुख्य द्वार पर तुम्हारी ड्यूटी है। अगर राजेश या महामंत्री से कोई बच जाता है और यहाँ तक आ जाता है तो हम तक उसकी खबर अतिशीघ्र पहुंचाई जाए। दरबार के कार्य में कोई दखल अंदाजी या कोई लापरवाही की गई तो वो बख्शा नहीं जाएगा। जी महाराज। आओ महारानी, राजभवन की तरफ चले। रोशनी, अरे अरे क्या हुआ इसको और अचानक गुस्सा हो गई? क्या बात है और क्या कारण हो गया? रोज तू बता दे जरा, आज आंखों क्या सुन निकलने लगा, कौन सी मुझसे भारी और खता हो गए, सच बता दे मुझे। और कौन से मुझसे भारी और खता हो गए, सच बता दे। सुनो और देखो चैन और दिल से पढ़ाई करे, आप घर की गृहस्थी में रहते प्यार, प्यार डाली बिगड़ उसी को। आप घर की गृहस्थी में रहते प्यार, प्यार डाली बिगड़ रोशनी, क्या है? तुमको मालूम होना चाहिए क्या? कि देखो हमारे पिताश्री को
जिस गली से गुजरते हैं यहाँ की प्रजा उनकी जय जयकार करती है। जय जयकार करती है। बड़े आए जय जयकार वाले, जिस गली से गुजरते हैं प्रजा उनकी जय जय। और रही बात, तुमको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान हैं। एक बात सुन लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए, आपके माता पिता आपके लिए भगवान होंगे, लेकिन मेरे लिए रोशनी, ये तुम्हारी सोच गंदी है। जो माँ बाप की सेवा ना किया उसकी जिंदगी बेकार है। इसलिए तुमको समझा रहा हूँ, अपने दिमाग से ऐसे भावना निकाल दो। अच्छा, जो माँ बाप की सेवा न किया उसकी जिंदगी बेकार है। तुम्हें करना है तो जाओ करो, मुझसे ये सेवा वेवा नहीं होगी। हाँ रोशनी, है? अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो हमारे बच्चों का तुम्हें पालन करना है। इनके साथ रहना है तो इनके बच्चों का पालन करना है। और इनके माता पिता इनके लिए भगवान है। इनके माता पिता की प्रजा जय जयकार करती है। रोशनी, और का है? रोशनी क्या है? और तुमको ये भी मालूम होना चाहिए, मालूम हो चाहिए कि हमारे कोई संतान नहीं है। अच्छा, हमारा छोटा भाई हमारे जिगर का टुकड़ा है। अरे हमारी जान है। हम तो सोचते हैं कि हमारा भाई पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, अब सुन, प्रजा का देखभाल करे। और तुम क्या ये बोलती हो? अब सुनो, हमारे कोई औलाद नहीं है तो इनका छोटा भाई हमारे जिगर का टुकड़ा है। एक बात सुन लो, अगर आपका छोटा भाई आपका जिगर का टुकड़ा है, आपके माता पिता आपके लिए भगवान है, तो यहाँ क्या कर रहे हो? सजा लो थाली में आरती, सजा लो थाली में आरती, और ले लो कटोरी में तेल, और बैठकर उतारो आरती और चाटो तेल लगा दो। बाप रे साहेब, चाटो तेल। पगला कहीं का। रोशनी, तुम ऐसे बोलते हुए शर्म नहीं आई? नहीं आती है मुझे। ऐसे बोलती हो? तुम ऐसा बोलना चाहिए। जो तुम्हें सबका विरोध करी हो तुम ऐसा कहना चाहिए। क्यों ना कहूँ? क्यों ना कहूँ? एक बार नहीं 1000 बार कहोगी। अगर आपके माता पिता आपके लिए भगवान है, आपका छोटा भाई आपके जिगर का टुकड़ा है, तो जाओ बैठ कर उतारो आरती और चाटो। रोशनी, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ कि ऐसे शब्द प्रयोग मत कर कि हमको कहीं गुस्सा लग जाए। आपका गुस्सा या कुछ भी आए, मैं बार बार कहूंगी कि अगर आपके माता पिता आपके लिए भगवान है तो उन्हीं को चाटो तेल लगा के। हाँ, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुझे क्या हुआ? मारत बाबूजी, तो सुन लेना कैसे बोल रही है हमारे माँ को, हमारे पिता को, हमारे राजसेवक, तुम क्यों रो रहे हो? रौनक भोजपुरी का राजसेवक, देखा तुमने, इस घर में मेरी जरा भी इज्जत नहीं। अरे जब तुम्हारी इज्जत न हो तो एक इज्जत क्या राजसेवक, जिस घर में रोशनी की इज्जत न होना उस घर में रोशनी घटता नहीं रहने वाली। हाँ तो राजसेवक, अभी तुम मेरी एक बात सुनो, तुम यहाँ से तुरंत जाओ मेरे कमरे और वहाँ से फौरन मेरा सूट केस लेकर आओ। माया बहन जा तो कसम से तुम्हारा सूट केस आज जिस घर में रोशनी की इज्जत न हो उस घर में रोशनी एक मिनट भी रुकने वाली
रोशनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग खराब है। तुम पागल हो गई हो। तू चिल्लाते क्यों है इतना? क्या न चिल्लाऊं? ए भाऊजी, क्या न चिल्लाऊं? एक मिनट न रुको, चलो नाच के बाद एक मिनट चल यहाँ से। साहेब मानो एक बात बता दे, बहुत बर्दाश्त कर चुका भाऊजी इनके बारे में भला। अब तुम्हारे यह रास्ता से हो जाइयो, कसम से ढील दे हमार कहवा बोकरा दिमाग सही हो जाए। ले जा रोशनी, अरे आप क्यों पे करते हो? जाना अपने माता पिता भाई को चाटो लगा के। हाँ अरे झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। और झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। मैं बढ़ के चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं बढ़ के चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। लगा के हाँ। अरे झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। अरे झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। मैं बढ़ के चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। और प्यार करेंगे जलवारे, ऐसे आशिक से डरिए। और प्यार करेंगे जलवारे, ऐसे आशिक से डरिए। चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। अरे झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। मैं चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं चला से भागिया चलाई जा। जाओ भाऊजी जाओ, पैसा पैसा जाओ। अरे भाग्य सर, अब चला सेवक भाऊजी अब भागियो। बहुत शौक है ना मारने का तुम्हें? बहुत शौक है ना?